ताजिकिस्तान में फंसे 44 मजदूर झारखंड के अब आपके घर आ चुके हैं, हजारीबाग पहुंच चुके हैं। उनके परिवारजनों की जो चिंताएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं। आपको बता दूं, ताजिकिस्तान में 44 मजदूर हजारीबाग, धनबाद, बोकारो के फंसे हुए थे और वो अब यहाँ पे पावन धरती हजारीबाग पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं आप, जी सर, हम लोग को तो भाई लोग जो है आ रहे हैं लगातार। भैया इधर आइए, अब तक इधर आइए। कंपनी का करके और वहाँ पे ठेकेदार क्या परेशानी का सामना करना पड़ा वहाँ और कैसे कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे थे? वहाँ ठेकेदार के थ्रू में पहुँचे थे। कैसे कैसे बात हुई उन लोगों से? वो बोले थे कि कंपनी है, कंपनी का करके वहाँ लेगा, बाकी ठेकेदारी में फंसा दे टनेज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद काम नहीं होने लगा तो पेमेंट रोकने लगा, पेमेंट नहीं देने लगा। काम ही नहीं कर पाते। और पानी पीने का भी तकलीफ था वहाँ। पानी तक पीने का तकलीफ? नहर का पानी था। जी सर, हम लोग तो अपना मीडिया से ही भाई लोग का देखते हैं आप किस तरह से चेहरा बिल्कुल सूख गया है और करीब से देख सकते हैं पूरा होठ वगैरह से भी ब्लड वगैरह आया है। पानी तक पीने का वहाँ पे तंगी हो गया था। और क्या कुछ वो लोग प्रूफ भी लिए थे, कागज उगज लिए थे? किस तरह से झांसा दिए? नहीं, कोई प्रूफ नहीं लिया था। कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ काम का झांसा दिया। कल कितना काम। सैलरी का बात किए थे? $375 का। $375। और कितने दिनों का ये मेहनत हुआ आप लोगों का? ये 6 महीना 7 महीना हुआ। 6-7 महीना। और कितने दिन का सैलरी मिला और नहीं मिला? अभी तो नवंबर तक का मिल गया है, टनेज के हिसाब से मिला। जो बोला था 375 वो नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं, और दिसंबर का इधर बाकी है। आप कहाँ के हैं भैया? विष्णुगढ़ बंदखारो का, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का। चलिए, अब खुश हो जाइए भैया, मुस्कुराहट दे दीजिए दर्शकों को, खुश हो जाइए। अब आप अपने घर आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी मजदूर भाई लोग हैं। आप लोग सब भैया लोग आए हैं ना? कितना परेशानी का सामना करना पड़ा भैया? कैसे कैसे फंस गए सब चीजें? देखिए, यहाँ से हम लोग ले गया था कंपनी, कैपिटल कंपनी बोल के ले गया था। उसे तो वहाँ गया तो वो सबसे फर्स्ट में बोला कि साउथ अफ्रीका है, अब साउथ अफ्रीका में जाओ, ठीक है, $375 देंगे। उसको तो वहाँ जाकर ताजिकिस्तान हो गया और वहाँ का वहाँ से फिर ताजिकिस्तान ले गया? हाँ, ताजिकिस्तान ले गया। जबकि यहाँ भारत में बताया गया था कि लेके जाना साउथ अफ्रीका। और उसके बाद वहाँ पे कंपनी बोल के लगे, यहाँ से लगे 375 देंगे, लेकिन वो नहीं दिया, बोला डायरेक्ट टन में फंसा दिया। वो पहाड़ी इलाका है यार, बहुत बर्फ जो है ना, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। और पानी कहिएगा तो पूरा नहर का पूरा गंदा हम लोग का जो 8 महीना जो जैसा लग रहा है ना, मुझे बोलने के लिए नहीं हो रहा, बहुत परेशानी है। सही बात। अच्छा भैया, आप रोइए मत, अब कोई बात नहीं। अब आप आ गए हैं अपने घर के धरती पर, है कि नहीं? देख सकते हैं लोग बिल्कुल रुआंसे हो जा रहे हैं। इतना ज्यादा ये लोग परिस्थिति का सामना किए। भारत की जो जलवायु है और साउथ अफ्रीका की जो जलवायु और उसके बाद ताजिकिस्तान की जो जलवायु बिल्कुल परिवर्तित है। और उस तरह में इस तरह से इन लोगों का रहना, और वो भी बिना, आप भी भैया आए हैं, गुलाब फूल देकर के आपको स्वागत किया गया भैया। अब आप धरती पे आ गए हजारीबाग के। आपका घर कहाँ था? विष्णुगढ़, ये हजारीबाग। अच्छा, कितने लोग हैं हजारीबाग से? हजारीबाग से हम लोग सब हजारीबाग के हैं, बाकी है बोकारो का जी। हाँ। तो आप लोग सब एक साथ ही थे? एक ही साथ थे हम लोग, सब एक साथ? सब एक साथ थे। 44 था। 44 एक साथ थे, यानी आप लोग सब एक साथ एक ही गाड़ी में गए थे वहाँ पे? नहीं, अलग अलग गए थे, एक साथ में नहीं गए थे हम लोग, अलग अलग में गए थे। एक बार 16 आदमी गया था, एक बार 13 आदमी गया था, फिर 16 आदमी इस तरह करके गया था। अच्छा, क्या कंपनी का नाम था? कलपत्रू करके बोला गया। हाँ। लेकिन वहाँ जाकर ठेकेदारी में डाल दिया था। अच्छा, वहाँ जाके ठेकेदारी में डाल दिया। हाँ, और वो भी टन के बेसिक में, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा आपको। मतलब जितना शारीरिक क्षमता है आपकी, जितनी शारीरिक क्षमता है, जितना आप काम कर सकते हैं, पैसा उतना ही मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, सजग हो जाइए बिल्कुल। ये लाइव करने का सबसे मेन रीजन ये है कि खुशहाली है, ये लोग अपने घर वापस आ गए। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग घर तो वापस आ गए, आप लोग कहीं जा करके ना फंसे, क्योंकि जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं इस तरह के, वो इस तरह का झांसा दे करके और ले जाते हैं। सारे भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना? आप लोग भी आए भैया? आइए, आगे आइए भैया। आपका घर कहाँ हुआ भैया? मेरा घर विष्णुगढ़ थाना, बंदखारो घर हुआ। अच्छा, विष्णुगढ़ से ज्यादातर लोग देख रहे हैं ना? विष्णुगढ़ से। आइए अंकल, इधर आइए। और क्या वहाँ मतलब याद आती थी घर परिवार की? याद तो आती थी बहुत, लेकिन क्या करेंगे, जब फंस गए तो फिर कुछ तो चिल्लाना पड़ेगा ना हम लोग का ना। जो बोला पंचम मातो साउथ अफ्रीका के लिए यार फंसा दिया ताजिकिस्तान में। अच्छा, वहाँ के जलवायु और यहाँ के वायु सब में क्या अंतर था? वहाँ का बर्फीला एरिया, बहुत पूरा बर्फीला एरिया, बर्फीला ठंड से रह नहीं पाते थे, एक जरा सा भी रहने पाएगा, हाथ गलोज वगैरह सब बोल के। कपड़ा भी दिया, वो भी ले लिया, रिटर्निंग ले लिया, गरम कपड़ा भी। अच्छा, पानी तक की दिक्कत भाई बता रहे थे? दिक्कत था, बहुत पानी दिक्कत था। जो हम लोग का गाय भैंस पीता नहीं, वो पानी पिलाया था हम लोग का। इतना पानी दिक्कत था पानी का। और
खाना पीना का क्या व्यवस्था रहता खाना था? पीना ठीक ही था, जो था खाना पीना, लेकिन लेकिन एक चीज है ना कि खाना अगर नहीं खाए 4 दिन आदमी तो रह सकता है, लेकिन स्वच्छ पानी भी के बिना नहीं पानी रह सकता है। चाहिए। बहुत बार विदेश गया, लेकिन पहली बार हुआ है। मैं मंगर माता बोल रहा हूँ और पंचम माता लेके फंसा दिया कलपत्र बोल कर गए ठेकेदार में। और बीच में तो खाना पीना के ही तो दिक्कत तो हुआ बहुत, नाला नाले का पानी हम लोग पी चुका। तो हम तो उसमें बोल रहे हैं पंचम माताओं के कि जन्म से ही माँ बाप ने हम लोग को नदी नाला का पानी नहीं पिलाया होगा, बाकी हम लोग फंसा करके नदी का हम लोग पानी पी चुके यानी हैं। वहाँ पे जाकर क्या? के सब कर नाला का पानी में पी चुका। और उसमें बीच में सर जी हम बीच में एक्सीडेंट हो गया, उंगली कट गया। तो वो भी हमको कुछ मजदूरी भी नहीं मिला। ये एक्सीडेंट वहीं पर हुआ वही है? हुआ है, अभी तक मेरे को मजदूरी भी नहीं मिला। वो कंपनी बोल दिया ठेकेदार में आया तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, जो करना है कर रहा हूँ। तो हमको मजदूरी अभी तक नहीं मिला है। हलसा हुआ मशीन में था, हलसा हुआ, उसमें कोई मेरा ध्यान में नहीं दिया। मतलब कट गया तो कट गया, काट के तो काट गया, खाली ट्रीटमेंट कर दिया। इंसानियत बिल्कुल नहीं। कोई इंसान नहीं। अच्छा, कैसे कैसे उसमें फंसे भैया, कैसे कैसे पता चला, फोन आया कि क्या हुआ, आदमी से मिले? पंचम माता सरपंच होगा, वही हम लोग को भेजा है। कहाँ के थे वो पंचम माता? खरना का, खरना का। खरना के? हाँ जी सर। अभी कहाँ है वो? वो भी कहाँ है, घर में होगा, कहाँ है यही तो खरने में होगा। खरना में ही? वही कॉन्ट्रैक्टर था, वही कॉन्ट्रैक्टर था। एजेंट वही? हाँ वही था, और बोलता था हम तुम लोग को लाए हैं, ठेकेदारी हमने लिया है ना, तुम नहीं लिया है ना, तुम लोग खटो, हम देंगे ना वेतन। 3 महीना दिया अच्छा वेतन, उसके बाद रोक दिया। ऐसे परेशानी हुआ। देख सकते हैं एक भाई का हाथ का 2 उंगली कट गया, लेकिन फिर भी उनको मजदूरी नहीं मिली अभी तक, और कोई ध्यान नहीं कि हाँ भाई कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। वो एक हाथ से दिव्यांग हो गए, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं बैग एंड बैगेज कैसे सारे मजदूर भाई लोग हम लोग के यहाँ पे खड़े हैं, और कितनी परेशानियों के बाद ये लोग अब आज इस पावन धरती पर आ पहुंचे। सबके चेहरे में थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन खुशी भी कहीं ना कहीं है कि आखिरकार वो अपने इस पावन धरती, अपने जन्म स्थान और अपने रहने वाले स्थान पर आ गए, अपने परिवार के पास आ गए। आप लोग भी भैया वहीं से आए हैं? जी, कितनी खुशी है भैया? खुशी है हम लोग को बहुत। खुशी बहुत है, बहुत खुशी है। वहाँ तो याद करते होंगे ना परिवार वाले लोग? जी, क्यों नहीं, फंस गए हैं तो आदमी की फंस जाने से तो बहुत घर वाले के भी तो घर वाले को ही याद किया जाता है। हम लोग सोचे पैसा कमाने जाएंगे, वहाँ पैसा क्या कमाएगा, फंसा दिया लेके जाके। सही बात है, मतलब सोच के गए होंगे कि परिवार की स्थिति और सुधर जाएगी, चीजें और ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को ही बंधक बना लिया गया। अच्छा, कैसे कैसे वापस आए आप लोग? हम लोग वहाँ कंपनी से टिकट दिया, वहाँ से प्लेन से आए दिल्ली, दिल्ली से बस पकड़ के हजारीबाग। आपको बता दूं कि केंद्र और झारखंड राज्य सरकार की मदद से जो है ये लोग अब हजारीबाग आ चुके हैं। आप लोग भी यही विष्णुगढ़ के हैं? विष्णुगढ़ के काफी लोग देखने को मिल रहे हैं। आपके भी एजेंट वही थे? वही पंचम मातो खरना, पंचम मातो सब 44 का वही था। 44 का वही था, 44 के एजेंट। हम लोग अभी 25 दिन वहाँ बैठे दिसंबर का, उसका भी हम लोग का सैलरी नहीं दिया। 35 ना आया तो लोग, 35 लोग। अच्छा, आप लोग 35 लोग बस से आए? हाँ, ट्रेन से। 9 लोग ट्रेन से निकले हैं। आप तो काफी युवा है भैया, फिर आप कैसे फंस गए इस झांसे में? मतलब कैसे आप जैसे बोलता है कुछ, अब वहाँ जाते हैं तो कुछ हो जाए, धोखाधड़ी हो गया। यहाँ बोल के भेजा $375, वहाँ तो टन बेसिक में हम लोग को एग्रीमेंट में साइन करवा दिया। तो उसी में हम लोग को 3 महीने का वेतन दिया। उसके बाद धूप था तो उस समय काम हुआ, तो बोला कि वेतन, उस समय भी पंचम मातों से बात हो रही थी, तो बोल दिया कि ठीक है हम लिए, कि तुम लोग लिया है। तो हम लोग सोचे तो पैसा देगा। तब जब बारिश गिरने लगा और बर्फ, तो वो बोल दिया कि जितना तुम लोग काम करता उतना $, वहीं ले लो तुम लोग। तो हम लोग भी उसमें भी बोले कि हम लोग को यहाँ पोसाई नहीं पड़ेगा। तो मान लो महीने में हम 10 टन करें या 20 टन, तो हम लोग 44 आदमी है, तो कितना रुपया हम लोग को बांटा होगा, तो बांटेंगे तो कितना होगा। इसलिए हमको नहीं परवड़ता है, तो हम लोग को घर भेज दीजिए। तो 3 महीने का सैलरी रोक दिया। अच्छा, मतलब आप लोग 4400 लोग बोले मिल करके कि हम लोग को अब घर भेजिए, हाँ। क्योंकि सैलरी ज्यादा मिलेगी ही नहीं, बचेगा नहीं। तो जब मेरा परिवार चलबे नहीं करेगा तो वहाँ हम तो बाहर रहेगी, तो बाहर परिवार को छोड़ के हम कैसे रहें? जब मेरा कुछ फायदे नहीं होगा, घर में जब मुसीबत पड़ेगा तो मुसीबत में हम पैसे नहीं देंगे तो कैसे मेरा घर चलेगा? हम तो उधर फंसे हैं, घर में भी टेंशन। सही बात है, सही बात। ऐसे ऐसे करके फिर आप लोग को 3 महीना का सैलरी गुस्से में वो लोग रोक दिया। अब गुस्से में रोका कि अब कौन बोला रोकने लिए, तो हमको तो कंफर्म पता नहीं है।
तो हम लोग मीडिया में वायरल किए हैं। तो उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद मैंने 1 दिन के बाद हम लोग को तुरंत 1 महीने का दे दिया। उसके बाद आया साहब लोग आया, तब फिर बोला कि एक दिन के बाद फिर मिल जाएगा दूसरे महीने का पेमेंट। वो भी दे दिया। जितना टन हम लोग काम किए थे उतना टन खुराकी जो खाए थे वो भी काट के पूरा पेमेंट हम लोग को दे दिया। कंपनी टिकट भी बनाई और दिल्ली से आने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। अच्छा, वहाँ जाने के पहले आप लोग यहाँ क्या काम करते थे अपने घर पे? यही काम करते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन का ही काम करते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन का काम करते हैं। उसी में आप लोग सोचे कि विदेश जाएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, डॉलर में मिलेगा। डॉलर मिलेगा, इसलिए हम लोग विदेश गए, लेकिन वहाँ क्या इंडिया से भी बदतमीजी हो गया। सही बात है। इसीलिए कुछ भी हो जाए अपना देश प्यारा है। प्यारा है नहीं, हाँ, कम से कम अपना घर परिवार है यहाँ पर। प्यारा है ना? हाँ। तो एक बार मतलब होना चाहिए जोर से, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 9 लोग भी आप लोग के जल्दी आ जाएंगे अपने अपने घर पे, है ना? वो लोग ट्रेन से कितने बजे पहुंचने वाले हैं? उतर चुके हैं वो लोग भी? सरिया में उतर गए। सरिया में उतर गए। अच्छा, अधिकतर लोग विष्णुगढ़ के ही देखने को मिल रहे हैं आपको? प्रखंड के अच्छा, यहाँ के समाज सेवी हैं भाजपा के, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है सर? ये हाईवे टूर एंड ट्रेवल हम लोग का ही है और ये बस सर्विस हम लोग के अंडर चलती है। तो कल वहाँ सरकार द्वारा यह है कि आपको बस सर्विस से भेजा जा रहा है, इनको गांव से कुशल भेजे। तो हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के नागरिकों का उनका घर वापसी के लिए जो प्रयास किया गया, जयंत सिन्हा जी जो हमारे सांसद उनके प्रयास से, तो हम लोग इनके स्वागत में सुबह से हम लोग थे। तो आज अपने क्षेत्र के भाइयों लोग को और अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों से मिलकर काफ़ी खुशी है। और हम इन लोग से कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई बिचौलिए के चंगुल में नहीं आए और किसी प्रकार का कोई इस तरीके के लोग आपको बरगलाते हैं तो उसके चंगुल में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अधिकतर लोगों का यही कहना है कि ना बाबा ना, अपना भारत ही प्यारा है। देख सकते हैं आप कितनी खुशी का माहौल है हर तरफ। मायूसी जरूर है क्योंकि थकान चेहरे पर साफ दिख रही है, थकान बिल्कुल चेहरे पर दिख रही है लोगों के। क्या कहना चाहेंगे, अंत में क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक बार कम से कम जब वतन वापसी हुई तो वंदे मातरम तो जरूर कह सकते हैं आप लोग, तमाम लोग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये आप देख रहे थे, वाकई में ये बहुत देख सकते हैं आप कि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि कुछ भी हो जाए बिचौलिए के ये में फंसना बिल्कुल नहीं है। और आप लोगों से भी हजारीबाग अपडेट्स की टीम की तरफ से ये अनुरोध है कि कभी भी किसी एजेंट की बातों में ना फंसे। ज़्यादा कमाने या किसी भी लालच या ज़्यादा बढ़िया से रोजगार करने या ज़्यादा अपनी दिनचर्या को बढ़िया करने या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कभी भी खुद को फंसाएं नहीं। और अविश्वासघाती लोग कई भरे पड़े हैं दुनिया में, इसी भारत में ही। जैसे हर एक किसी समूह में कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अविश्वासी होते हैं, वैसे ही भारत अनेकताओं का बिल्कुल देश है, लेकिन एकजुटता यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अपने ही थाली में छेद करके जिसमें खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। तो ऐसे बिचौलियों से बचें और कभी भी इस तरह का कुछ आपको फ्रॉड रूपी लगे तो ज़रूर किसी न किसी के संपर्क में आए, या तो मीडिया कर्मी का जैसे इन लोगों ने सहारा लिया, या तो उनका सहारा लें, या प्रशासन का सहारा लें, या अपने किसी बड़े ये को बताएं। खास करके युवाओं से मेरी विनती है, क्योंकि युवा लोग जो हैं खास करके वो काफ़ी इन चीज़ों में फंसते हैं। इसीलिए कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसे एजेंट वगैरह के में फंसे नहीं। सब काफ़ी खुश हैं और विष्णुगढ़ से ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये भी लोगों को पता चले कि आपके जो 44 मजदूर थे उनके परिजनों तक अब धीरे धीरे ये पहुंच जाएंगे। हजारीबाग की पावन धरती पर आ चुके हैं गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के जो 44 मजदूर भाई लोग थे। और साथ ही ये ज़रूर से पता चले कि कभी किसी एजेंट के झांसे में, बिचौलिए के झांसे में बिल्कुल ना आए। इससे जीवन तो खराब होता ही है, काफ़ी चिंता का सामना करना पड़ता है, काफ़ी बुरी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपराजिता पांडे, शुक्रिया।